સુરતમાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ફરી એકવાર આગની ઘટના। સહારા દરવાજામાં જય શ્રીરામ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં લાગી આગ। ફાયર વિભાગની 6 ગાડી પહોંચી ઘટના સ્થળે। ફાયરના જવાનોનો આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ ચાલુ છે। તો ફરી એકવાર સુરતમાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે। ફાયરના જવાનોનો આગ પર કાબુ મેળવવાનો સતત પ્રયાસ ચાલુ છે। સુરતના સારા દરવાજા વિસ્તારમાં આવેલી શ્રીરામ ટેક્સટાઇલ માર્કેટના ટેરેસના ભાગે આવેલ જે સાડીનું ગોડાઉન છે તેમાં અચાનક આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે। સીમા ફેશનની આ દુકાન છે અને એમાં જે પતરાના સેટ સાથે આખું બનાવેલું જે આખું ગોડાઉન હતું તે ગોડાઉનમાં મોટી પ્રમાણમાં આજે કાપડનો જથ્થો હતો તેમાં અચાનક આગ લાગી ઉઠી હતી। જોઈ શકાય છે ફાયરની ટીમ અત્યારે મહેનત કરી રહી છે અને આ અચાનક લાગેલી આગના અંદરના દ્રશ્ય તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે કે કયા પ્રકારની આગ લાગી હતી અને કેવા દ્રશ્ય સર્જાયા છે। આગને કાબુમાં લેવા માટે સુરત ફાયર વિભાગની ટીમ જે છે તે તૈનાત થઈ ચૂકી હતી। અંદાજે 10 થી 15 જેટલી જે ગાડીઓ જે છે તે હાલ અહીં ખડકી દેવામાં આવી હતી અને ટેરેસના ભાગે આગ લાગી હોવાથી તેને ભારે મુસીબતનો સામનો કરવો પડ્યો હતો આગને કાબુમાં લેવા માટે। ત્યારે ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ જે છે તે પણ અહીં સતત મહેનત કરી રહ્યા છે। તેઓની સાથે વાત કરીશું। ચીફ ફાયર ઓફિસર પણ અહીં પહોંચ્યા છે બસંત પરીખ સાહેબ, તેમની સાથે વાત કરીશું। સાહેબ, ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગે એટલે ફાયરની चिंता होती जाए। અત્યારે જે આગ લાગી છે કેવી રીતે આપણે કાબુ में कई नाखूं। ये सारा दरवाजा के पास में जय श्री राम मार्केट है और टेरेस पे गोडाउन वगैरह में आग लगा हुआ था और 12:15 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल आया। जब यहाँ फायर की टीम आई तो पूरा धुआं था, डेंस स्मोक था, अंदर जाने की एंट्री नहीं मिल रही थी। तो ब्रीदिंग apparatus सेट वगैरह यूज करके और 12 से 15 गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई है फायर ब्रिगेड की, वाटर वाउचर, और मोटा प्रमाण में पानी मारने के बाद में डायलूट हुआ स्मोक और ऊपर से पतरा वगैरह काटा तो एंट्री मिला अभी। और लिफ्ट में 3 लोग फंसे हुए थे, उनको सेफली बाहर निकाला, कोई ईजा जाना नहीं है और अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। सर, ये जब भी ये टेक्सटाइल मार्केट में आग लगती है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ये आग को भी काबू में लेने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस तरीके से सर? कापड़ का स्टॉक रहता है काफी, तो और ये पेट्रोलियम की तरह काम करता है। तो इसमें जो फ्लेमेबल मटेरियल है और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी इसका कम है और यहाँ पे एसी की आउटर यूनिट भी लगा रखी है। तो स्मोक जो रिलीज नहीं होने की वजह से और इसकी हीट वजह से कापड़ आग पकड़ सकता है, ये भी एक चांसेज है। और ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट रीजन लग रहा है इसमें और अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। और ब्रीदिंग apparatus सेट लगा के और बिना किसी मास्क के अंदर एंट्री करना बहुत मुश्किल है। ये स्मोक की वजह से काफी सामना करना पड़ता है। सर, अपनी टीम कैसे अंदर गई थी, किस तरीके का पूरा उन्होंने आग पे काबू किया, कितने दिन? टॉर्च वगैरह और बीए सेट, ब्रीदिंग apparatus सेट लगा के, मास्क लगा के अंदर फायर के जवान गए थे अंदर और स्मोक डाइल्यूट होने के बाद में पतरा वगैरह काटने की कार्रवाई करी। और अभी मटेरियल जो है वापस से रीइग्नाइट नहीं हो, इसलिए ये मटेरियल हटाने की कार्रवाई चालू है अभी। और सर, ये कितना कापड़ का जत्था अंदर जल गया होगा? आंकड़े की कोई बात नहीं कर सकते, किस तरीके का पूरा माहौल अंदर था, किस तरीके से? ये सीमा फैशन जो है यहाँ के ओनर है, इनके 4 शॉप है यहाँ पे ऊपर, तो वो बता पाएंगे भाई इसमें कितना जत्था था कापड़ का, लेकिन पूरा भरा हुआ था एकदम। सब जल गया सर? हाँ, करीब 50% बचा हुआ है अभी भी और 50% के आसपास लॉस है। બિલકુલ, એટલે અત્યારે જોઈ શકાય છે સીમા ફેશન છે અને સીમા ફેશન જે જય શ્રીરામ માર્કેટ આવી છે તેના છતના ભાગે આ આખું ગોડાઉન બનાવવામાં આવ્યું હતું। પતરાના